बैठ जाएगा अपनी जगह पर। जिस समय पर इंद्र महाराज आए, इंद्र ने देखा कि यहाँ तो बड़े नाचने गाने हो रहे हैं, पुए बन रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, और हमारे मेघ ने तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो इतनी देर में आकर के इंद्र स्वयं अरापत हाथी पर चढ़ करके आए और गजराज को एक तरफ छोड़ करके विनती की, मालिक हमें पता होता कि आप तुम कभी नहीं आते। कन्हैया बोले कि ब्रह्मा जी भी आए परीक्षा लेने, आप भी आ गए, ये सब जितनी परीक्षाएं हो रही हमारी क्यों हो रही? नहीं महाराज, इतनी देर में वरदान मांग करके चले गए। आइए अब सब आपको लेकर के आगे जा रहे हैं। क्या कथा को भी बहुत दूर पहुंचना है, बाल लीलाएं भी कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन की बात है, आधी रात के समय, बड़े समझने की बात है, आधी रात के समय एक दिन की बात है कि भगवान ने रात को बंसी बजा दी। जब रात को मधुर मधुर बंसी बजा दी, जब ये बंसी बजी है और ऐसी मधुर बंसी बजी, जब ये बंसी बजने लगी है तो किसी किसी गोपी ने अपने घर में आंगन में लीप रही थी, छोड़ दिया। कोई अपने बच्चे को काजल लगा रही है, छोड़ दिया। कोई अपने पति को सब्जी दे दी है, रोटी नहीं लेके आई, छोड़ दिया। और ये कब की बात है? ये भगवान पिता रात सरदो फुल्लमल्लिकम। योग माया भैया, ये परिक्रमा वाले नीचे बैठ जाए आराम से। आप तो ये समझ रहे हैं कि मथुरा से आगे पहुंच गए, अभी तो उसी में हो ना, सदापुर में हो। बैठ जाए, ये कथा सुन, बैठ जाए, सभी बैठ जाए। योग माया समा गुणाश्रिता, जैसे ही बंसी बजी है भगवान की, गोपियों ने घर का काम का त्याग करके और गमने हेतु कारणम जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। वन में गई और वन में जाकर के क्या देखा है कि कन्हैया कदम की डाली के नीचे बैठ करके निर्जन वन में एकांत में रात को बंसी बजा। जब ये रात को बंसी बजा रहे हैं और अपने धुनी में बंसी बजा रहे हैं और गोपियों का झुंड बंसी सुनकर के घर परिवार के काम को छोड़ के आ गया। जब घर परिवार के काम को छोड़ के आ गया है तो इतनी देर में क्या देखा है? एकदम से गोपियों को देख करके भगवान खड़े हुए और खड़े होकर के बोले, स्वागतम हो महाभाग। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम हो महाभाग, प्रियम किम करवावः, ब्रजस्या न भयं कश्चित् मृतागमन कारणम्। देखिए आज क्या दशा हो गई, आज ये दशा हो गई गोपियों की कि किसी ने पंडित जी महाराज का निमंत्रण कर दिया हो, पंडित जी इतवार को भोजन करने आ जाना। पंडित जी महाराज इतवार के दिन भोजन करने आ जाना, और पंडित जी दरवाजे पर आ गए हो और यजमान उनसे पूछ रहा हो कैसे आना हुआ। यजमान पूछ रहा है कि महाराज कैसे आना हुआ, और जब ये देखा कि हे आपका आना कैसे हुआ, यही गति इनकी हो रही है। ब्रूतागमन कारण आई थी गोपियां तो भगवान का शब्द कह रहा है, स्वागतम वो महाभाग। मैं अकेला था जंगल में, आप खूब आ गए, और आने के बाद में ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारा आना कैसे हुआ। एक गोपी तो रोने लगी, एक गोपी रोने लगी और विरह कातर अवस्था में कहती है, मालिक तुम भी बड़े निष्ठुर हो,
पहले प्रेम करते हो, बुलाते हो, उसके बाद रुलाते हो। ये तुम्हारी कहां की लीला है? कौन सी गाथा है तुम्हारी? भगवान ने पूछा कि मैंने आपका स्वागत कर लिया, आपको पूछा ही तो है कि आने का कारण क्या है। लेकिन एक बात बताइए कि तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारे पतियों ने, तुम्हारे ससुर ने, सास ने तुमको आधी रात में घर से आने कैसे दिया? क्यों आने दिया? जब ये पूछा कि क्यों आने दिया, कैसे आने दिया? मृतागमन कारण, मृतागमन कारण आने का कारण क्या है? तो एक गोपी आंख में आंसू भर करके रोती है, मालिक। और धीरे से ये भी कह दिया, जाइए जाइए घर, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मुझसे सुबह झगड़ा करेंगे, हमारी पत्नी तुम्हारे यहाँ क्यों गई? तुम्हारे ग्वाल मुझे सुबह सुबह में लाठी चलाने के लिए आ जाएंगे। और इतना कह करके गोपी बोली, महाराज उस समय तो हम चले आए, लेकिन अब लौटने में डर लगता है। डर लगता है, कैसा डर? कि चित्तम सुखेन भवतापहृतं ग्रहेषु। दो डर हो गए। एक डर है कि आधी रात में घर में घुसने दिए कि नहीं घुसने दिए। दूसरा डर है कि आपको अकेला यहाँ कैसे छोड़े, आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़े। यह भी कहा। दूसरी बात ये कहा उन्होंने कि यानि विद्यन्ति वाक्यं च गहने वचः। घर वाले घर में से निकलने के बाद हमें क्यों घुसने देंगे? आधी रात का समय, कोई बहन बेटी घर में से बाहर चली जाए और घर वाले लौटते हुए पूछेंगे तू कहां गई? हे मालिक, तुम्हारी बंसी ने हमें बुला तो लिया, लेकिन हमें इस तरह से फेंको मत, इस तरह से फेंको मत कि पादो पदम न चलता रो रही है। इस तब पाद बोल या महाकथम मधगते करवामि किंबा। एक बार मीरा ने कहा था, मीरा ने एक बार कहा था कि प्रभु जी मुझे चाकर राखो जी। मारवाड़ी भाषा में, प्रभु जी मैं झाड़ू लगाऊंगी, बुहारी लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, लेकिन अपने नगर में से मुझे बिलखते हुए छोड़ मत। आज गोपी भी रो रही है कि पहले आप बुलाते हैं फिर रुलाते हैं, ये कहां का न्याय है? आंख में आंसू भरे हुए थे, गोपियां रो रही थी। भगवान ने कहा तुम नहीं जाती तो हम चले जाते। और आधी रात पर कन्हैया अंतर ध्यान हो रही। ये है भगवान के भक्तों की परीक्षा। जब ये भगवान के भक्तों की परीक्षा हुई, एक गोपी कहती है रो करके, मालिक हमारे ब्रज की जो शोभा है ना, यदि हम गोपी गीत करेंगे ना तो पूरा दिन हो जाएगा। गोपी गीत बहुत बड़ा है। भागवत जी में कई गीत हैं, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, कई गीत हैं। यहां जब इन्होंने देखा है तो एक गोपी रो रो करके बार बार कहती है कि जयति ते